ए लिबास ओढ़ने वाले, रात को खड़े रहा करो नमाज में, मगर थोड़ा सा, आधी रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा, और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ा करो। बेशक हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं। यकीनन रात की इबादत ज्यादा असरदार है और किरात के लिए मुनासिब। दिन में तो तुम्हें बहुत से काम मशगूल रखते हैं। हमेशा अपने रब का जिक्र करो और खुद को पूरी तरह उसी के हवाले कर दो। वह मशरिक और मगरिब का रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो उसी को अपना कारसाज बना लो। उनकी बातों पर सब्र करो और उनसे अच्छा अंदाज इख्तियार करते हुए किनारा कर लो। छोड़ दो मुझे इन झुठलाने वालों से। ये ऐश व आराम में पड़े लोग हैं, इनको थोड़ा वक्त दो। हमारे पास उनके लिए बेड़ियां हैं, भड़कती हुई आग है, गला घोंटने वाला खाना है और दर्दनाक अजाब है। उस दिन जमीन और पहाड़ हिला दिए जाएंगे और पहाड़ रेत के टीलों की तरह बिखर जाएंगे। बेशक हमने तुम्हारे पास एक रसूल भेजा है, तुम पर गवाह बनकर, जैसे हमने फिरौन के पास रसूल भेजा था। मगर फिरौन ने रसूल की नाफरमानी की, तो हमने उसे सख्त गिरफ्तार किया। अगर तुम कुफ्र पर कायम रहे तो उस दिन से कैसे बच सकोगे, जो बच्चों के बाल सफेद कर देगा। उस दिन आसमान भी फट पड़ेगा, उसका वादा तो पूरा होकर रहेगा। ये तो एक नसीहत है, तो जो चाहे अपने रब की तरफ सीधा रास्ता अख्तियार करे। तुम्हारा रब जानता है कि तुम, ए नबी, कभी 2/3 रात, कभी आधी और कभी 1/3 रात नमाज में खड़े रहते हो, और तुम्हारे साथियों में से भी कुछ ऐसा करते हैं। अल्लाह ही दिन और रात का सही हिसाब रखता है। वह जानता है कि तुम इस बोझ को उठाने में कमजोर हो, तो उसने तुम पर रहमत फरमाई। अब जितना कुरान आसानी से पढ़ सको पढ़ लिया करो। वह जानता है कि तुम में से कोई बीमार होगा, कोई सफर करेगा अल्लाह के फजल की तलाश में, और कोई जिहाद करेगा अल्लाह की राह में। तो जितना आसान हो उतना पढ़ लिया करो और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह को अच्छा कर्ज दो। जो भी नेक अमल तुम अपने लिए आगे भेजोगे, अल्लाह के पास उसे बहुत बेहतर और बड़े इनाम के साथ पाओगे। और अल्लाह से मगफिरत मांगो, बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है।